राजधानी भोपाल में गरबा आयोजकों की एक बैठक कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बुलवाई, जिसमें तय किया गया कि बगैर आईडी के गरबा देखने वालों को एंट्री नहीं दी जाए। इस मुहिम का मंत्री विश्वास सारंग ने समर्थन किया है। उधर यूपी में मदरसों को लेकर हुए बवाल के बाद एमपी में अमन चैन कायम रहे, लिहाजा पूरे प्रदेश के मदरसों को फर्म एंड सोसाइटी में रजिस्टर कराने की मुहिम शुरू हो गई। इसके अलावा 3 दिन पहले राजधानी से गायब हुए 2 नवजात बच्चों का अभी तक सुराग नहीं मिला है। पुलिस इस मामले में बच्चों की मां से पूछताछ कर रही है। वहीं माखनलाल यूनिवर्सिटी में हो रहे घपले घोटालों को लेकर एनएसयू ने प्रदर्शन किया। तो वहीं राजधानी के कमला नगर इलाके में बीती रात बदमाशों ने कवर्ड कैंपस के गार्ड को धमकाकर कॉलोनी में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। वहीं पीसीसी में यंग इंडिया टैलेंट के दूसरे दौर में मध्य प्रदेश चुने गए युवाओं को दिल्ली भेजाने की तैयारी की जा रही है। यूपी में मदरसों से संबंधित जानकारी निकालने सरकार को इन्हें फर्म सोसाइटी में रजिस्टर्ड कराने का फरमान जारी करना पड़ा, लेकिन एमपी में ऐसी नौबत न आए, इससे पहले ही मुस्लिम समाज ने इसको लेकर एक पहल की है। राजधानी भोपाल में इसको लेकर सभी जिलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में विधायक आरिफ मसूद और शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने इसका ऐलान किया है। नदवी ने कहा कि मदरसों का मुख्य उद्देश्य दीनी तालीम देकर इंसान बनाना है, लेकिन यदि कोई गलत काम करता है तो सरकार कार्रवाई का हम समर्थन भी करेंगे। हम सबसे कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस सिलसिले में अलर्ट होकर मुस्तैद होकर पूरे तौर से काम कराएं, और ताकि किसी किस्म का कोई नया मसला ना पैदा हो और हमारे और गवर्नमेंट के दरमियान में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। और गवर्नमेंट के लोगों से भी आपके ज़रिए कहना चाहते हैं कि मदरसों पर को शक की निगाह से मत देखिए, उन पर गैर ज़रूरी कार्रवाई मत कीजिए। अगर किसी के बारे में आपको मिलता है तो आप मालूम कीजिए, हम इंशाल्लाह पूरी कार्रवाई उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। कि तकरीबन मदरसे वैसे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन गली मोहल्लों में छोटी छोटी जगह भी बहुत सारे मदरसे खुल गए। उन मदरसों को यह कहा जाएगा कि जो फर्म सोसाइटी में अपने मदरसे रजिस्टर्ड करा लें, और गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे मदारिस जो दीनी तालीम दे रहे हैं, फैमिली की परमिशन से दे रहे हैं, स्व इच्छा से दे रहे हैं, और उन बच्चों के लिए रहने और खाने और पीने का इंतज़ाम भी सोसाइटी अपनी तरफ से करती है, जो एक एनजीओ के रूप में काम करती है, या आला अधिकारी जो भी इस मामले में होगा उनको भी अवगत करा देंगे कि हमारी मंशा इसमें साफ़ है। हम सारे मदरसे ज़्यादातर रजिस्टर्ड है, और जो अनरजिस्टर्ड हैं उन्हें जल्दी रजिस्टर्ड कराकर दे दिया जाएगा, ताकि ये भ्रम मध्य प्रदेश में ख़त्म हो जाए और देश में एक नज़ीर बने। इसी के लिए मैंने आज आपको बुलाया। राजधानी भोपाल में होने वाले गरबों को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आयोजकों के साथ कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सोमवार को एक बैठक बुलाई, जिसमें बगैर आईडी के दर्शकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर का इस फरमान का सभी सोसाइटियों ने समर्थन किया है। इस मुहिम को मंत्री विश्वास सारंग का भी साथ मिला है। दरअसल पिछले दिनों मंत्री उषा ठाकुर ने लव जिहाद की आशंका जताते हुए ऐसे कार्यक्रमों में आईडी की अनुशंसा की थी, जिसे भोपाल में सबसे पहले लागू किया गया। देखिए, ये तो सलाह आयोजक गणों को दी ही गई है, क्योंकि गरबा माँ की स्तुति है, गरबा माँ की आराधना है, गरबा माँ की पूजा अर्चना है। जगत जननी शेरावाली माँ का आशीर्वाद हमें मिले और उनको प्रसन्न करने के लिए गरबा नृत्य, उनकी प्रतिमा, उनकी छवि के आसपास किया जाता है, इस भाव से कि माँ का आशीर्वाद मिले। गरबा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, इसलिए जो आयोजक गण हैं वो स्वयं ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि गरबे में किसी भी तरह से कोई अनर्गल बातें ना हो, और ये सुनिश्चित किया जाए कि गरबे की जो गरिमा है वो कायम रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 3 दिन पहले एक महिला के 2 नवजात जुड़वा बच्चे गायब हुए थे, जो अभी तक नहीं मिले। पुलिस को इस संबंध में अभी तक ठोस सुराग नहीं मिला है, लिहाजा बच्चों की मां से पूछताछ की जा रही है। चूंकि महिला की दिमाग की हालत ठीक नहीं, लिहाजा पुलिस साइकेट्रिक के जरिए पूछताछ पर फोकस कर रही है। इस संबंध में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल उसकी मां से पुलिस ने थोड़ी देर पूछताछ की थी, क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है इंटरोगेशन के लिए। तो कल की जो सिचुएशन थी उसमें उसकी मां ने कोई बहुत स्पेसिफिकली कुछ बता नहीं पा रही थी। वो उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। फिलहाल अभी उसके पति से भी पूछताछ जारी है कि वो उसके पहले के उसके बिहेवियर और बाकी चीज़ों के बारे में कुछ बता पाए। फिर अभी उसको हम लोग किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं भर्ती करवाने के लिए। उसके बाद अगर वो कुछ साइकियाट्रिस्ट की सुपरविजन में कोई ओपिनियन देती है तो उसको डायरी में शामिल करते हैं। नहीं, फुटेज के आधार पर बताना अभी मुश्किल है, और वो काम पहले किया जा चुका है। अभी फिलहाल
बीती रात कोटरा स्थित कमला नगर कैवट कैंपस में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। 4 से ज्यादा बदमाशों ने गार्ड को डरा धमकाकर पहले अंदर प्रवेश किया और घर के दरवाजे खटखटाने से लेकर लोगों को डराने धमकाने के लिए गाली गलौज तक। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को ढूंढ रही है। कमला नगर जो कॉलोनी है उसमें करीब 4-5 लोगों ने गार्ड को डरा धमका के घुस के कुछ गाड़ियों के शीशे फोड़ने की जो वो है कारित की है दुर्घटना। इसमें अभी सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। अभी आरोपियों का पता नहीं लग पाया है और हो सकता हो कोई आपसी रंजिश हो जिसकी वजह से पर्टिकुलरली एक ही घर के बाहर की बड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया है। अभी जो गाड़ियाँ टूटी हैं वो एक साथ ही सब खड़ी हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद किसी रंजिश की वजह से भी हो सकता है, पर अभी ये चीज़ कहना मुश्किल होगा। और इसके पहले की दुर्घटनाएं थी उसमें हम लोगों ने आरोपी पकड़ लिए थे, तो होपफुली इसमें भी जल्दी पकड़ लेंगे हम लोग। पीसीसी में इन दिनों यंग इंडिया बॉल कंपटीशन के सीजन 2 के लिए चुने गए 9 युवकों की ट्रेनिंग चल रही है। दरअसल कांग्रेस यंग इंडिया बॉल के जरिए अच्छे प्रवक्ताओं को तलाश रही है। यह इसी मुहिम का हिस्सा है। चुने गए युवाओं के बीच कंपटीशन है। इसके बाद इन्हें दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के समक्ष अपनी परफॉर्म रखने का मौका मिलेगा। देखिए, यंग इंडिया के बोल एक ऐसी भाषण प्रतियोगिता है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये सीजन 2 चल रहा है। पिछले साल भी मध्य प्रदेश से बेस्ट टैलेंट दिल्ली के स्टेज तक पहुंचा था और वहां के मंच से मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया था, जो कि उम्मीद है कि 15 नवंबर के आसपास होने का तय किया गया है। इसके साथ ही 15 हमारे जो टॉप स्पीकर्स होंगे उन्हें हम ट्रॉफी से भी नवाजेंगे और हमारे पास इस वक्त पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी हैं जो सभी को दिए जाएंगे। विनर्स के सर्टिफिकेट्स हम टॉप 15 लोगों में बांटेंगे और पोजीशन उनकी टोटल जब सारा हमारा प्रोग्राम हो जाएगा तो डिसाइड की जाएगी। माखनलाल विश्वविद्यालय में कांग्रेस सरकार आने पर पूर्व कुलपति सहित यहां पर कार्यरत 20 कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक बार फिर एनएसयूआई ने यहां प्रदर्शन कर कुलपति केजी सुरेश की कार्यशैली पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों को आरोप है कि कुलपति बैकडोर से नियुक्ति करते जा रहे हैं, जबकि छात्रों की परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं। माखनलाल में पहले भी कई अनियमितताएं थी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई 2018 में, कांग्रेस की सरकार ने जांच करवाई और यूओडब्ल्यू के माध्यम से 2018 में यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी 20 कर्मचारियों पर नामजद मुकदमे दर्ज हुए थे। यही नहीं, यहाँ जैसे ही भाजपा की सरकार ही लगातार विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं बढ़ने लगी। यहाँ के कुलपति केजी सुरेश द्वारा लगातार भ्रष्टाचार और अनियमितताएं की जा रही है। यहाँ पर कई फर्जी नियुक्तियाँ की जा रही है। वही नहीं, यहाँ पर लगातार जो छात्र छात्राओं की समस्या है उसको कुलपति द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसको लेकर हमने आज यहाँ प्रदर्शन किया। आज हमें अंदर घुसने के लिए रोक लगा दी।